अरे 8 बज गए आज तो। छोटी बहू उठकर नहीं आई, क्या हुआ होगा? देखती हूँ, कहीं तबीयत तो खराब नहीं है। अरे बहू, क्या हुआ? 8 बज गए, लेट हो गई आज उठने में। हाँ मम्मी जी, वो ना आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है? हाँ मम्मी जी, आप ना दादी बनने वाली हो। अच्छा, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई तूने। मेरा तो दिल ही खुश कर दिया तूने। अरे अभी मैं तेरे ससुर जी को बता कर आती हूँ। अरे शर्मा क्यों रही है बहू, ये तो अच्छी बात है। अरे अपने कमरे में चली गई शर्मा के। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी दी है बहू ने। पहले फोन करके नेहा को बताती हूँ, फिर उसके पापा को बताऊंगी। हेलो हेलो, हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते नेहा, कैसी है? मम्मी मैं तो ठीक हूँ, पर आप बड़ी खुश लग रही हो, क्या हुआ? अरे बेटा बात ही कुछ ऐसी है। अरे क्या बात है मम्मी, जल्दी बताओ, मैं भी खुश हो लूंगी। अरे तो बुआ बनने वाली है। अच्छा मम्मी, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी थी आप। हाँ बेटा, पर मम्मी कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है, अभी तो 3 महीने हुए शादी को। अरे बेटा अच्छा ही तो है, शादी के बाद जल्दी बच्चा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। हाँ मम्मी वो तो ठीक कह रही हो आप। अच्छा चल बेटा, मैं फोन रखती हूँ, तेरे पापा को भी बता दूँ, मिठाई ले आएंगे। अरे मम्मी मिठाई मत मंगवाओ अभी। क्यों बेटा? अरे अभी तो कम टाइम है ना, अभी 2-3 महीने हो जाने दो, उसके बाद बताना किसी को। पापा को तो बता दो, पर और किसी को मत बताना, कभी आस पड़ोस मोहल्ले वाले को बताने लगो। हाँ बेटा, कहते तो ठीक रही है, अभी तो कम टाइम है, 2-4 दिन ही है अभी तो, 2-3 महीने बाद बताऊंगी। वैसे मम्मी मुझे लग नहीं रहा कि आपके पेट में बात फंस जाएगी। अरे नहीं, अभी नहीं बताऊंगी किसी को, वैसे भी पता ही चलेगा सबको आगे आगे, अब इसमें छुपाने वाली बात तो कोई है नहीं। हाँ मम्मी ठीक है, चलो मम्मी मैं रखती हूँ, बहुत काम पड़ा है। चल ठीक है, कर ले तू काम। हाँ ओके मम्मी, बाय। बाय बेटा। हाँ वैसे नेहा ठीक ही कह रही है, अभी नहीं बताती हूँ, 2-3 महीने हो जाने दो, फिर बताऊंगी। अरे आप आ गए? हाँ हाँ मैं तो आ गया, पर तू इतनी खुश क्यों है? अरे बात ही ऐसी है, आप सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। अच्छा ऐसी क्या बात है, हमें भी बता दे, हम भी खुश हो लेंगे। अरे आप दादा बनने वाले हो। अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, छोटी बहू माँ बनने वाली है। चल ठीक है, अच्छा है, चल तो फिर जाके मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ। हाँ जी अभी लाती हूँ। अरे कोमल, देखो तो कैसे सो रही है, ऐसे काम वाम तो कुछ है ही नहीं। कोमल ऐसे गहरी नींद में सो रही है महारानी, जैसे घर पे 2-4 नौकर लगे हों। कोमल। हाँ दीदी, क्या हुआ? वो मैं तो ये कह रही थी, अरे खाने का टाइम हो गया, शाम हो गई, आज उठी नहीं है, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ दीदी सब ठीक है, वो ऐसे ही बस रेस्ट कर रही थी थोड़ा। अच्छा चल, खाना नहीं बनाना क्या? हाँ दीदी आप चलो, आती हूँ मैं भी। हाँ जल्दी से आजा, फिर पापा जी को भूख लगती है जल्दी। हाँ दीदी मैं वॉशरूम जाकर अभी आती हूँ, आप चलो। ठीक है जल्दी आ जाना, काम के लिए भी खाना पड़ता है महारानी को। दीदी। हाँ क्या हुआ तुझे? वो दीदी मैंने दाल तो चढ़ा दी है, आप देख लेना प्लीज, मुझे ना चक्कर से आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं? अरे मैंने तो इतने सारे बर्तन साफ किए हैं, अभी आटा लगाया है, कम से कम दाल तो पूरी बना लेती। वो दीदी मुझे ना चक्कर आ रहे हैं, मैं थोड़ी देर में आकर देख लूंगी। थोड़ी देर में आकर क्या देख लेगी तू? तब तक तो पापा जी आ जाएंगे खाना खाने के लिए। 1 घंटे से तो उससे दाल नहीं बनाई गई, मैंने इतना सारा काम कर लिया। अरे बहू क्या हुआ? मम्मी जी मैंने इतना सारा काम कर लिया, इससे बस दाल बनाने के लिए बोला था, वो भी नहीं बनाई गई इससे। कह रही है मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी है, आप देख लेना। अरे जब मैं ही देखूंगी तो मैं ही ना बना लूंगी, इसका क्या एहसान लूंगी मैं फिर। अरे बहू खड़ी हो बहू, क्या
तो मम्मी जी मुझे ना बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं, मेरा सर घूम रहा है। अरे खड़ी हो बेटा, तू ऐसा कर जाके अपने कमरे में आराम कर, मैं देख लूंगी दाल। जा जा तू जाके आराम कर ले जा। हाँ ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी आपने मुझसे तो कभी ऐसे नहीं कहा। मेरे कभी सर में दर्द होता है, मुझे चक्कर आते हैं, जब तो आप कभी नहीं कहती कि तू जाके आराम कर ले, मैं देख लूंगी। अरे बहू वो माँ बनने वाली है। क्या माँ बनने वाली है? अच्छा मम्मी जी। हाँ इसलिए चक्कर आ रहे हैं उसे। पर मम्मी जी मुझे तो नहीं बताया उसने इस बारे में। अरे वो तो मुझे नहीं पता, पर मुझे भी उसने आज सुबह ही बताई थी। अच्छा चलो अच्छी बात है ये तो। तू ऐसा कर बहू जल्दी से खाना बना ले, तेरे पापा जी खाना खा के फिर दवाई लेते हैं। हाँ अभी बनाती हूँ। नौकरानी हूँ ना मैं, तो मैं ही करूँगी सारा काम। अरे इतना सारा काम कर दिया मैंने, आटा लगा दिया, बर्तन साफ कर दिए, एक सब्जी बनाने का काम है उसका, उस पे भी चक्कर आ गए महारानी को। सब जानती हूँ मैं, कोई चक्कर वक्कर नहीं आए, सब बहाने कर लिए। मुझसे तो काम करवा करवा के ये मेरी सास मेरी कमर ही तोड़ देगी। कुछ तो सोचना पड़ेगा, इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूँगी। अब इसका तो रोज रोज का नाटक हो जाएगा, इसे तो रोज चक्कर आ जाया करेंगे सब्जी बनाने के टाइम पर। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे बहू ले आ खाना। लाई मम्मी जी। ऑर्डर तो ऐसे चलाती है जैसे घर में नौकर लगा रखे हो। अपनी छोटी बहू तो सर पे चढ़ा रखी है, अभी तो जाके आराम कर ली। मैं काम वाली बना रखी हूँ। मम्मी जी बहू तू कहाँ जल्दी सुबह सुबह? वो मम्मी जी मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। डॉक्टर के पास क्यों, क्या हुआ? वो मम्मी जी ऐसे ही रूटीन चेकअप के लिए जा रही थी। अच्छा नाश्ता बना दिया? नहीं मम्मी जी कोमल बना रही है। अच्छा पर अभी सुबह सुबह तो उसे उल्टी हो रही थी, चक्कर भी आ रहे थे उसे, फिर वो कैसे बना रही है नाश्ता? वो मम्मी जी उसने खुद ही कहा है कि दीदी आप जाओ डॉक्टर के पास, मैं देख लूंगी। ठीक है जा। कब तक आएगी? आ जाऊंगी मम्मी दोपहर तक। दोपहर तक क्या करेगी? मम्मी जी चेकअप करने में टाइम तो लगता ही है। ठीक है जा। बाहर जाके चाट पकौड़ी भी तो खाऊंगी, तो दोपहर तो अपने आप हो जाएगी। मुझे खूब पता है इसके दिमाग में क्या चल रहा है। सुधरेगी नहीं, बहस करवा लो बस, यही सीख के आई है अपने घर से। अरे नेहा कपूर। हेलो हाँ नेहा। हेलो हाँ मम्मी नमस्ते, कैसी हो? ठीक हूँ बेटा, तू बता। ठीक हूँ मम्मी मैं भी। और बताओ छोटी भाभी की तबीयत कैसी है? अरे बेटा कहाँ ठीक है, उसके तो चक्कर उल्टी बंद नहीं होते। अरे मम्मी कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ऐसा तो हो जाता है, 2-3 महीने रहेगी ऐसे तबीयत खराब, फिर ठीक हो जाएंगी भाभी। अरे बेटा वो तो ठीक हो जाएगी, पर तेरी बड़ी भाभी है ना, वो तो बहस करने पे लगी है उससे। क्यों मम्मी? अरे क्यों क्या, तू जानती तो है ही अपनी बड़ी भाभी को, पीछे पड़ी रहती है उस छोटी के। अब वो माँ बनने वाली है, उसे उल्टे चक्कर आ जाते हैं, मैं उससे कह देती हूँ जाके तू रेस्ट कर ले, बस इसी बात पे मुंह फुला लेती है। हाँ मम्मी वो तो मैं जानती हूँ। अरे मम्मी आप उन्हें छोड़ो, आप छोटी भाभी का ध्यान रखो। हाँ बेटा रख तो रही हूँ, अब मुझसे जितना होता है उतना तो कर ही लेती हूँ बेटा। हाँ मम्मी यही टाइम होता है बहू का करने का, फिर तो बहू ही करती है हमेशा सासों का। और क्या करेंगी, फिर यही करेंगे और कौन करेगा। अच्छा तू वो सब छोड़ बेटा, तू आ जाना 2-4 दिन के लिए। मम्मी अभी तो नहीं आ सकती मैं। अच्छा बेटा। हाँ मैं देखूंगी 2-4 दिन में आ जाऊंगी। ठीक है चल, देखती हूँ मैं छोटी बहू को, उसने आज नाश्ता भी नहीं किया सुबह, उसे हर चीज़ में से बदबू आती है और उल्टी आती है, कुछ खाती पीती नहीं है, यहीं पड़ी रहती है बेचारी। हाँ मम्मी अब 2-3 महीने तो ये सब रहेगा ही, फिर ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा चल ठीक है, रखती हूँ। ठीक है मम्मी बाय। बाय बेटा। देखूँ जाके पूछूँ क्या खाएगी, वही बना दूंगी। अरे
लग रहा है फिर से उल्टी हो रही है बहू को तो। अरे बहू, अरे माँ जी आप। हाँ बहू, क्या हुआ, फिर से उल्टी हो रही है? हाँ माँ जी, अभी उल्टी हुई थी मुझे। अरे बहू, तूने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। वो माँ जी, कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं बहू, ऐसा तो होता ही है, अब उल्टियाँ तो आएंगी। तू ऐसा कर, आराम कर ले, और शाम को जब अजय आएगा ना उसके साथ तू डॉक्टर की चली जाना, उल्टी की दवाई ले आना। नहीं तो कुछ खाएगी नहीं तो फिर जान कैसे पड़ेगी बता। ठीक है माँ जी, हाँ ले आना दवाई। चल मैं अब खाना बना लेती हूँ दोपहर का। क्यों मम्मी जी, जिठानी जी कहाँ गई हैं? वो भी गई हैं डॉक्टर के। क्या हुआ उन्हें? रूटीन चेकअप करवाने गई हैं। कह रही थी दोपहर को आ जाऊंगी, अब तक तो आई नहीं है। अच्छा, तो आप रहने दो मम्मी, मैं बना लूंगी दोपहर का खाना। अरे नहीं नहीं, तू आराम कर ले, तूने वैसे ही कुछ नहीं खाया सुबह से, चक्कर वैसे आ रहे, उल्टी वैसे आ रही है। तू रहने दे, मैं बना लूंगी। अरे मम्मी जी, आप किचन में? क्या करूं बहू, खाना बना रही थी। तू कह के गई थी जल्दी आ जाऊंगी, अब आ रही है तू। अब तुझे पता तो है तेरे ससुर जल्दी रोटी खाते हैं। वो मम्मी जी, डॉक्टर के यहाँ पर भीड़ थी ना, इसलिए टाइम लग गया। अच्छा ठीक है, तो फिर अब जल्दी से आटा लगा के रोटी सेक दे, सब्जी तो मैंने बना दी है। क्या आटा नहीं लगा अभी? अरे कह तो रही हूँ सब्जी बना दी है, आटा लगा के रोटी सेक दे जल्दी से। ओहो, मैं तो इतनी लेट जानबूझ कर आई थी, मुझे लगा सारा काम हो गया होगा, अब जाकर आराम करूंगी। पर कहाँ आराम मेरे नसीब में, पर उस चीज का भी इंतजाम कर लिया मैंने, अब तो मुझे भी काम नहीं करना पड़ेगा। मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी, आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज है? क्या गुड न्यूज है? तेरे भाई की शादी पक्की हो गई क्या? नहीं मम्मी जी, उससे भी अच्छी गुड न्यूज है। अच्छा, तो तेरी बहन की शादी पक्की हो गई? अरे नहीं मम्मी जी, आप दादी बनने वाली है दोबारा से। क्या बहू? मम्मी जी, आप ये गुड न्यूज सुनकर खुश नहीं हुई? पर बहू, अभी तो विहान 2.5 साल का है, इतनी जल्दी क्या लग रही थी, उसे तो अच्छे से पाल लेती पहले। मम्मी जी, ये खुशखबरी जब आपको छोटी ने सुनाई, जब तो आप बड़ी खुश हो रही थी, अब मेरी बारी आई तो आपको इतना बुरा लग रहा है? मुझे तो पहले ही पता था मम्मी जी, आप दोनों बहुओं में भेदभाव करती हो। अरे विहान चाहे 2.5 साल का हो, मैं संभालती हूँ उसे, आप क्या करती हो उसका? आप तो अपनी छोटी बहू की सेवा में लगी पड़ी हो। और रही बात दूसरे बच्चे की, तो मुझे तो करना ही था दूसरा बच्चा, आज नहीं तो कल। अरे बहू, मैं ये नहीं कह रही कि तूने क्यों कर लिया, मैं ये कह रही हूँ अभी विहान छोटा है, उसे थोड़ा सा बड़ा हो जाने देती। बस बस मम्मी जी, रहने दो, मैं समझ गई आप कितना भेदभाव करती है दोनों में। जब से आपको पता चली है कि कोमल पेट से है, जब से तो आप उसके आगे पीछे घूम रही हो, और मेरी पता चलती है आपको इतना बुरा लग रहा है। बहू, मैंने ये तो नहीं कहा। बस मम्मी जी कुछ मत बोलो, अब तक तो मैं ये सोचती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, नहीं करती आप भेदभाव, लेकिन आज आपने खुद साबित कर दिया। अरे अभी तो मेरा बच्चा हुआ भी नहीं है, अभी से आप इतना भेदभाव कर रही हो, और मेरा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं तो खुद कर लूंगी अपना। माँ जी क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों खड़ी हो? अरे बहू क्या बताऊं, बड़ी बहू मुझे अभी इतना सुना कर गई है। क्यों माँ जी, क्या हुआ? अरे बहू, बड़ी बहू भी पेट से है। अच्छा माँ जी, तो ये तो खुशी की बात है। हाँ बहू, खुशी की बात तो है, मैंने उससे यही बोला था अभी विहान छोटा है, बाद में कर लेती, इतनी जल्दी क्या थी करने की, बस मुझे इतना उल्टा सीधा सुना कर गई है। पर मम्मी जी कह तो आप ठीक ही रही हो, अभी छोटे हैं विहान, सुना कर गई है मुझे, मैं भेदभाव करती हूँ दोनों बहुओं में। तू ही बता बहू, तुझे लगा कभी मैं भेदभाव करती हूँ? अरे तेरी तबीयत खराब रहती है, मैं तुझसे काम नहीं करवाती, इसलिए वो मुंह फुलाई रहती है। अब तेरी भी तबीयत खराब है, अब वो भी पड़ जाएगी, मुझसे तो बहू नहीं होता इतना सारा काम अब। अरे माँ जी आप क्यों चिंता करती हैं, सब ठीक हो जाएगा, और अब मेरी तबीयत में तो पहले से काफी सुधार है, मैं आपकी पूरी हेल्प करवा दिया करूँगी माँ जी, अब आप चिंता मत करो। चलो आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है बहू। मम्मी, अरे नेहा तू? हाँ मम्मी,
रही हो? कुछ नहीं, बर्तन साफ कर रही थी। मम्मी, दो दो बहुएं होते हुए भी बर्तन साफ कर रही हो आप? क्या करूं, करना तो पड़ेगा ही। एक की तो तबीयत पहले ही खराब थी, दूसरी की उसे देखकर हो गई। मेरी तो जान आफत में आ रही है, दोनों पड़ी हैं। किससे कह दूं कि तू कर ले? हाँ मम्मी, आपको तो सच में बहुत काम करना पड़ता है। बताओ, आपकी उम्र है कोई अब इतना काम करने की? इन बड़ी भाभी को भी क्या लगी थी अभी करने की? अरे पहले छोटी का ही हो जान देती, फिर कर लेती। अरे बेटा तू कुछ मत बोल, मैंने बोल दिया था, मुझे इतना सुनाया था। तो मम्मी, आप कब तक करोगी? अब ये तो एक दूसरे को देखकर यूं ही पड़ी रहेंगी दोनों। क्या करूं बेटा, जब तक बच्चा नहीं हो जाता मुझे तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मम्मी? आप ऐसा करो, इन दोनों के मायके फोन करो, एक की बहन को बुला लो और एक की भाभी को बुला लो। अरे बेटा, मैंने तो बड़ी बहू से कही थी कि तू कुछ दिनों के लिए मायके चली जा, लेकिन नहीं, उसने तो इस बात का भी उल्टा मतलब ले लिया कि आपको तो छोटी की सेवा करनी है, इसलिए मुझे भेज रही हो। बेटा एक बात बोलती हूँ, चार बातें सुना कर जाती है। इतनी जवान निकल रही है बड़ी बहू की। तो मम्मी, छोटी भाभी को भेज दो फिर। बेटा मैंने छोटी से भी कही थी कि तू चली जा 2-4 महीने के लिए। फिर मम्मी? अरे बेटा, छोटी की भाभी को तो डेंगू हो रहा है, छोटी बहू की माँ को तो खुद सेवा करनी पड़ रही है अपनी बहू की, फिर वो अपनी बेटी की कैसे करेगी? उसकी भाभी का भी रेस्ट चल रहा है, डेंगू हुआ है उसको। तो मम्मी मैं बड़ी भाभी से कहती हूँ, या तो वो अपनी बहन को बुला लेंगी यहाँ पर, या खुद चली जाएंगी अपने मायके। अरे रहने दे बेटा, जैसे हो रहा है कर लूंगी। क्या मम्मी, जैसे हो रहा है कर लूंगी? अरे मम्मी, आप बीमार हो गई फिर आपका कौन करेगा, ये तो सोचो। छोड़ बेटा, जैसे होगा वैसे कर लूंगी, और क्या कर सकती हूँ। अरे बेटा मैं भी कहाँ तुझसे यहाँ रसोई में बातें कर रही हूँ, तू बता क्या खाएगी पिएगी, वो बना दूँ तेरे लिए। अरे मम्मी, मेरा तो इन बातों को सुनकर ही पेट भर गया। अरे तू क्यों चिंता कर रही है, चल तू बाहर बैठ, मैं चाय बना लाऊं तेरे लिए। नहीं मम्मी, आप जाकर बैठो, मैं लाती हूँ बनाकर चाय। चल ठीक है बेटा, ले आ, वैसे भी मेरे ना खड़े खड़े पैरों में दर्द हो रहा है। हाँ मम्मी आप बैठो, मैं लाती हूँ चाय। ठीक है बेटा, ले आ। बेचारी मेरी मम्मी किस किस का करे, इस बड़ी भाभी ने भी ना नाक में दम कर रखा है, जरूरी था इसे अभी करना। इतना ही कह दो बस, मुंह फुला लेगी, खुद में तो जैसे अकल ही नहीं है। अरे एक बच्चा तो था ही, इतनी जल्दी क्या पड़ रही थी दूसरा करने की? जब दिख रहा था तो कि छोटी भाभी की तबीयत इतनी खराब रहती है, इस सब में बेचारी मेरी मम्मी पिस रही है। ऐसा करती हूँ, नहीं करती हूँ बड़ी भाभी से बात। अरे दीदी, आप कब आई? मैं तो अभी आई भाभी, जब मम्मी बर्तन साफ कर रही थी। अच्छा, पर आप किचन में क्या कर रहे हो? चाय बनाने आई थी, दो दो भाभियों के होते हुए खुद चाय बना रही है नंदा कर। क्यों दीदी, छोटी ने नहीं बनाई चाय? अरे भाभी, उन्हें थोड़ी ना पता है कि मैं आई हूँ। और भाभी, मैं आई थी जब मम्मी बर्तन साफ कर रही थी। अरे आप इतना काम तो कर ही सकती हो भाभी। दीदी मुझसे जितना काम होता है ना मैं कर लेती हूँ, जाकर छोटी से बोलो, वही पड़ी रहती है पूरा टाइम। अरे मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ, मुझे भी तो रेस्ट चाहिए। मेरे बारे में तो कोई नहीं सोचता, मम्मी जी भी भेदभाव करती हैं, और अब आप भी ऐसे बोल रही हो। भाभी मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मैंने तो यही बोला है मम्मी से क्या काम होता है इस उम्र में। तो दीदी फिर वो छोटी की सेवा कैसे कर लेती है? भाभी ये आपकी गलतफहमी है, वो सेवा नहीं करती है। अरे उनकी तबीयत खराब रहती है, अगर वो तबीयत के बारे में पूछ लेती है तो ये सेवा करनी होती है? वो तो आपका भी इतना ही करती है। जब विहान हुआ था, जब भूल गई आपका कितना ध्यान रखा था मम्मी ने, आपसे एक गिलास भी नहीं उठवाया था। रहने दे दीदी, मुझे सब याद है, भूली नहीं हूँ मैंने जब भी अपना काम तो खुद ही किया था। हाँ, मम्मी जी थोड़ा सा घर का काम करवा लेती थी। भाभी कोई बुराई नहीं सीखे तो आपसे सीखे। अरे आपने तो सारे की किराए पे पानी फेर दिया। दीदी जो किया था ना वही बताया है मैंने। रहने दो भाभी, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। और जाओ, आप तो छोटी भाभी के पास ही चली जाओ, वही अच्छी लगती है आप सबको। तो मेरी तो किसी को परवाह नहीं है। छोटी भाभी इतनी अच्छी है, फिर भी क्यों चाय बना रही हो, बनवा लो उससे। मम्मी तो सही कह रही थी, बड़ी भाभी की तो कुछ ज्यादा ही जवान चलती है। अरे जब विहान होने वाला था, मम्मी ने कितनी सेवा करी थी बड़ी भाभी की, सब कुछ भूल गई। बेचारी मम्मी किस किस का करेंगी। अरे उनसे तो अपना ही नहीं होता, और इन बहुओं की और सेवा करनी पड़ती है उन्हें। अरे दीदी,
दीदी क्या हुआ? क्या हुआ का क्या मतलब है? अब आइयो निकल के। घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ पता भी रहता है आपको? क्यों दीदी क्या हुआ? अरे मैं कब से आई हूँ। जब मैं आई थी मम्मी रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। आप लोगों से बर्तन भी साफ नहीं होते? अरे ऐसा क्या हो गया? प्रेग्नेंट ही तो हो, हाथ पैर थोड़ी ना टूट गए। अरे ऐसा कहाँ होता है, घर में दो दो बहू हैं फिर भी सास काम पर लगी हुई है। तुम लोगों के झूठे बर्तनों को साफ करती है, शर्म नहीं आती तुम दोनों बहूओं को? पर दीदी मैं आ ही रही थी, तब तक मम्मी ने कर दिए होंगे बर्तन। वैसे मैं तो कर देती हूँ दीदी, पर मम्मी खुद ही नहीं करवाती मुझसे। मेरी तबीयत ही इतनी खराब रहती है। और आप इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो दीदी? अरे भाभी सॉरी, मैंने तुमसे कुछ गलत बोल दिया हो तो, पर मम्मी को ऐसे काम करते हुए देख कर ना मुझे गुस्सा आ गया। अरे एक तो बड़ी भाभी को इतनी जल्दी लगी दूसरा बच्चा करने की, ऊपर से वो अपने पीहर भी नहीं जा रही है। अरे जब घर में एक साथ दो बहुएं प्रेग्नेंट है तो अपने पीहर चली जाओ या पीहर वालों को यहाँ पर बुला लो। मम्मी से क्या इतना काम होता है बुढ़ापे में? मेरी तो दीदी एक भाभी है बस, वो भी। हाँ भाभी, बताया था मम्मी ने मुझे। आपकी भाभी को तो डेंगू हो गया है, उन्हें तो खुद सेवा की जरूरत है। पर भाभी फिर आप ही बताओ, मम्मी बेचारी कैसी करें? अब वो बीमार हो गई फिर उनका कौन करेगा? ये बड़ी भाभी भी तो नहीं जा रही है अपने पीहर, और कह दो तो फिर उल्टा सीधा और बोलती हैं। मुझे तो अपनी मम्मी की बहुत चिंता हो रही है भाभी, क्या होगा उनका? दीदी आप इतनी चिंता मत करो, मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है, मैं सब संभाल लूंगी दीदी। हाँ भाभी, बस मुझे आपसे ही उम्मीद है, आप मम्मी का ध्यान रखा करो। हाँ दीदी मैं मम्मी का ध्यान रखूंगी, और आप चिंता मत करो, मेरी मामा की बेटी है, मैंने बात कर ली है, वो आ जाएगी मेरे जापे में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर मम्मी जी को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अच्छा भाभी? हाँ दीदी, मुझे तो ना खुद ही नहीं अच्छा लग रहा था, मम्मी जी को इतना काम करना पड़ता है, इसलिए मैंने ना अपनी बहन से बात कर ली थी, मामा की बेटी से। अभी उसकी शादी नहीं हुई है, वो आ जाएगी, 2 महीने तो निकाल ही जाएगी दीदी। अच्छा भाभी, ये तो ठीक रहेगा, फिर मम्मी को आराम मिल जाएगा। अरे उन्हें तो बस हेल्प की जरूरत है, वरना कर तो वो लेती हैं सारा काम। हाँ दीदी, मम्मी तो सारा काम संभाल लेती हैं, पर बड़ी भाभी है ना, उन्हें तो मम्मी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, और जानबूझकर उन्होंने किया है ये सब। अरे दीदी छोड़ो, ये तो भगवान की देन है, कोई बात नहीं। अच्छा आप बाहर जाकर बैठो मम्मी जी के पास, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है भाभी। पता नहीं दीदी ऐसा क्यों करती हैं, मम्मी जी तो इतना करती हैं, फिर भी। सही कहा है किसी ने, कुछ लोग ना कभी नहीं सुधरते। खैर मुझे क्या, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। पर ये टाइम ऐसा होता है, इस टाइम पे किया हुआ व्यवहार ना कभी भूला नहीं जाता।